नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सरोवर। मैं आपके साथ सुनील सिंह। मित्रों, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बरकतपुर के कुलियापर मोहल्ले में गणेश जी का स्थापना किया गया था और उसका आज विसर्जन था। उस विसर्जन में पूरे एक तरह से ये कह लीजिए कि पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। छोटे छोटे बच्चे इतना उत्साहित से कि घर वाले के मना करने पर भी वो लोग मान नहीं रहे थे। अगर उनको मना कर रहे थे तो वो रोने लगते थे। तो विसर्जन समारोह में पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए और मैं आपको गणेश विसर्जन के मौके पर हम आपको ऐसी बात बताएंगे जो आपके काम आ सकती है। क्या आप जानते हैं भारत में लोग अपनी गाड़ियों में गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाते हैं? भारत में घरों के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की विराजमान क्यों करते हैं? और हम शुभ काम से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों लिखते हैं? आज हम आपके लिए भगवान गणेश की संपूर्ण गाइड लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपको बुद्धिमान भी बना सकती है। क्योंकि गणेश जी बुद्धि के भगवान भी हैं। पहली बात, गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है क्योंकि बुद्धि इतनी शुद्ध है कि किसी भी देवता के पूजने से पहले उसके नाम का स्मरण किया जाता है और पूजा पाठ की शुरुआत ओम श्री गणेशाय नमः से होती है। जीवन का आधार भी बुद्धि ही है। अगर आपकी बुद्धि बुराई और असत्य के साथ है तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट होगी। लेकिन अगर आपकी बुद्धि अच्छाई के साथ है, सत्य के साथ है, तो कोई भी विघ्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी बात, भगवान गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता और सिद्धि का अर्थ है सफलता। लेकिन जीवन में आपको कितनी संपन्नता और कितनी सफलता हासिल होगी, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तीसरी बात, भगवान गणेश के पुत्रों के नाम हैं लाभ और छिम। छिम का अर्थ शुभ होता है, इसलिए आप शुभ लाभ भी कहते हैं। अक्सर आपने शुभ और लाभ लिखा होता है, ये आपने देखा होगा। गणेश जी के पुत्र बताते हैं कि आप जीवन में सफलता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह सफलता तब तक फलदायी नहीं होती जब तक आप इसे संभाल कर न रख पाएं। चौथी बात, गणेश जी की मानस पुत्री का नाम संतोषी है। जब आप अपने बुद्धि और विवेक से सही मार्ग पर चलते हुए सफलता और संपन्नता हासिल करते हैं और बिना अहंकारी हुए उसे सहेज कर रख पाते हैं तो आपके जीवन में संतोष आता है। और गणेश जी की मानस पुत्री इसी का प्रतीक है। पांचवी बात, भगवान गणेश को पार्वती ने यह निर्देश दिया कि वो किसी को भी ना अंदर आने दें। तो गणेश जी बाल गणेश के रूप में वे जब थे तो माँ का कहना मानते हुए द्वार पर खड़े थे और शिव जी को भी अंदर नहीं आने दिया। क्रोध में आकर शिव जी ने बाल गणेश का सिर काट दिया। अर्थात गणेश जी कर्तव्य परायण के लिए अपने सिर कटवाने को भी तैयार थे। उनसे आप सीख सकते हैं कि कर्तव्य और कर्म से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, जीवन भी नहीं। जब गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगाया तो पार्वती ने कहा कि लोग इनकी पूजा इस रूप में कैसे करेंगे। तो शिव जी ने ये वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं से सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। इसके अलावा गणेश जी जल के भी देवता हैं। गणेश जी को वाणी का देवता भी कहा जाता है क्योंकि वो बुद्धि के सत्य का पालन करना सिखाते हैं और जब आप सत्य का पालन करते हैं तो वह आपके वाक्यों को शक्ति भी देते हैं। आपने कभी सोचा है कुछ भी लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है? असल में व्याकरण में अक्षरों को गण कहते हैं। गणेश जी अक्षरों के देवता हैं, इसलिए उन्हें गणेश कहा जाता है।
इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे आप कविता लिखें या बही खाता बनाएं, उससे पहले श्री गणेशाय नमः लिखना जरूरी है। गणेश जी को मंगल मूर्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विघ्न को हरते हैं और समृद्धि लाते हैं। गणेश जी की सवारी चूहा है। गणेश जी के विशाल और चूहे के छोटे शरीर का संकेत ये है कि सुबुद्धि विशाल हो तो कुबुद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। गणेश जी की मूर्ति को वाहनों में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह सभी दिशाओं के देवता माने गए हैं, इसलिए वाहन चलाते हुए सभी दिशाओं में आपकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा वो रास्ते में आने वाले तमाम विघ्नों यानी सड़क दुर्घटनाओं से भी आपको बचाते हैं। तो गणेश जी का विसर्जन सिमौरी वाली जो रोड है उसमें जो ससुर खदेरी नंबर 2 नदी पड़ती है उसी में उनका विसर्जन किया गया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जिसको हम पूजते हैं उसको दूषित नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांव के लड़कों ने ये निर्णय लिया कि इस मूर्ति को हम नदी में ही प्रवाहित करेंगे। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।